हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू SRP स्टोरीज, जहां मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। सो अगर आपको भी अपनी स्टोरी मुझे सबमिट करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है जहां आप ये फॉर्मेट फॉलो करके अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरा पहला गाना तू भी अभी स्पॉटिफाई पे आ चुका है। सो इफ़ यू गाइज हैव नॉट लिसन टू इट देन प्लीज़ गो चेक इट आउट। मैंने इस गाने पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी है एंड ये रहा एक छोटा सा स्निपेट इस गाने का। नजरें चुरा के भी तुझसे मिलाता हूँ, दिल में मेरी जो ये बातें बताता हूँ, एक लेट नाइट कॉल्स वाली मैं भी तो चाहता हूँ। See you know you like me, just say you like me। तू भी कह दे तू भी कह दे तू भी कह दे तू भी। स्पॉटिफाई में जाके बस आप श्रृंखल सर्च करिए एंड आई थिंक यू विल फाइंड इट देयर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज स्टोरी। आज की जो स्टोरी है वो रिवॉल्व करती है देहरादून के लंबी देहरा माइंस के बारे में। लंबी देहरा माइंस मसूरी माल रोड से कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। लंबी देहरा माइंस में चूना पत्थर की खदानें हुआ करती थी और ये कहा जाता है कि लंबी देहरा माइंस में कुछ 5000 वर्कर्स को खून की खांसी के कारण उनकी मौत हो गई थी। इस इंसिडेंट के बाद से यहाँ रहने वाले लोगों को यहाँ इस माइन से काफ़ी ज़्यादा चीखने की, रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और कई सारे लोगों को यहाँ आत्माएं भी फील होती है। कई सारे लोगों ने यहाँ आत्माएं देखी भी हैं और स्पेसिफिकली कई सारे लोगों ने यहाँ पे चुड़ैलें देखी हैं। और इतना ही नहीं, लंबी देहरा माइंस में कई सारे कार एक्सीडेंट हुए हैं, यहाँ एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट भी हुआ है। इन सब लोगों का मानना है कि ऑब्वियसली यहाँ पे सारे वर्कर्स का साया तो है ही, जो वहाँ पे मरे थे उनका साया तो है ही, एंड वो सभी लोग देहरा माइंस को प्रोटेक्ट करते हैं। पर यहाँ पे एक किसी स्पेसिफिक चुड़ैल का साया भी है। अगर आप अभी भी वहाँ के कुछ लोगों से पूछताछ करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको यही कहें कि यहाँ से दूर ही रहो। हो गई थी तो ये क्या हॉन्टेड है? हॉन्टेड आ गई, 50 से ज़्यादा बंदे बोलते हैं यहाँ पे। वो तो आपका सेकंड नंबर में आता है लंबी दाम। अब यहाँ भले ही कहीं सारे लोग आया जाया करते हैं और देहरा माइंस पर अपने नाम लिखते हैं, उनकी दीवारों पर अपने नाम लिखते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, कई सालों से यहाँ पे कई सारे टीवी सीरीज की और मूवीज की शूटिंग भी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत सारे लोगों ने इतनी नेगेटिव चीजें एक्सपीरियंस करी है दैट आई थिंक इट्स सेफ टू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देहरा माइंस। इनमें से ही एक नेगेटिव स्टोरी आज हमें भेजी है मानसी ने। वो भी कई सारे देहरादून के लोगों की तरह यहाँ घूमने गई थी, लेकिन एक शाम को उसने यहाँ पे कुछ नेगेटिव सा फील करा और शायद से उस नेगेटिव प्रेजेंस की वजह से वो जो चीज़ थी, वो जो आत्मा थी, वो उसके साथ उसके घर तक आ गई। Hi, my name is Manvi and I am from Dehradun and this story is based on true events. ये बात लॉकडाउन के टाइम की है। लॉकडाउन लगने से पहले हमारे कॉलेज की एक वीक की छुट्टी थी और मेरी फ्रेंड काफ़ी दूर रहती थी, तो इसलिए वो अपने घर पे नहीं गई। लेकिन जिस अपार्टमेंट में वो रहती थी उस अपार्टमेंट के सारे बच्चे अपने अपने घर जा चुके थे और मैं तुम्हें बात बता दूं कि वो अपार्टमेंट बस स्टूडेंट्स के लिए ही बना था। यू मस्ट हैव सीन देम। उसे वहाँ अकेले रहने में डर लगता था, तो इसीलिए उसने मुझे अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। मैं भी चुपचाप उसके साथ रहने चली गई 5 दिन। और जब हम दोनों एक साथ रह रहे थे तो हमारे कॉलेज से एक नोटिस आया कि हमारे हॉलीडेज बढ़ चुके हैं। मैंने उसको बहुत बोला कि तू अपने घर चली जा, पर वो नहीं मानी। उसकी फैमिली काफ़ी फाइनेंशियली वीक थी, तो उसे बार बार ये चीज़ फील होती थी कि मैंने यहाँ जब अपार्टमेंट का रेंट पे करा है तो मैं यहाँ ही क्यों ना रहूँ, और उसके ऊपर से भी आने जाने में और बीच के खर्चे में भी काफ़ी पैसा वेस्ट होगा। पर मेरे बार बार बोलने से उसे ऐसा लगने लगा कि शायद मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ और मैं बस वहाँ से निकलने का या फिर अपने घर जाने का बहाना बना रही हूँ, जिसकी वजह से वो मुझसे लड़ने लगी। पर लड़ाई के बाद भी मैं उसके साथ ही रही और देखते ही देखते दिन बीतते गए और फिर एक दिन सैटरडे को हम दोनों घूमने गए लंबी देहरा माइंस। ये प्लेस देहरादून में काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ हॉन्टेड चीज़ें होती है। तो हम दोनों जब देहरा माइंस में थे वहीं शाम को हमारी दोबारा से लड़ाई हो गई और हम दोनों एक दूसरे पे बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बहुत बुरा भला कह रहे थे एक दूसरे को। और हम एक ट्री के नीचे बैठे थे उस समय। मेरी दोस्त इस पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। पहले मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों कर रही है वो, क्योंकि वो ही मुझसे लड़ रही थी। बट देन आई रियलाइज कि मैं उसके लिए एक बेस्ट फ्रेंड से बढ़कर हूँ और हमारी कई दिनों से लड़ाई हो रही है, तो शायद से उसे इस चीज के लिए बुरा लगा होगा। वो पूरा सुनसान जंगल, पहाड़ी इलाका था, तो मैंने कुछ नहीं सोचा और मैं वहां बैठकर अब रोने लगी। और मेरी दोस्त उठकर मुझसे गुस्से में ऊपर रोड तक जा चुकी थी, तो मैं अब यहाँ बस चुपचाप अकेले बैठी थी कि तभी अचानक वहाँ पर धुंध आना शुरू हुआ और मुझे आसपास की चीजें भी नहीं दिख रही थी। मुझे पहले तो बहुत डर लगा, पर फिर मुझे याद आया कि ये बात नॉर्मल है
क्योंकि पहाड़ों में ऐसा मौसम होना आम बात है। पर फिर मैं वहाँ से जल्दी उठकर भागी क्योंकि अंधेरा होने ही वाला था, और स्कूटी में बैठकर हम दोनों वहाँ से चले गए अपने अपार्टमेंट में। उसके नेक्स्ट डे कर्फ्यू था 22 मार्च 2020 को, और ये बात उसी रात की है। रात को ठीक करीब 2:45 के अराउंड मेरी आँख खुली। मुझे अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रही थी, मानो कि मैं अपना बॉडी का भार नहीं संभाल सकती थी। मेरी पूरी बॉडी फीवर में तप रही थी, आंखें गर्म महसूस हो रही थी और मैं सो भी नहीं पा रही थी। मैं जैसे ही अपनी आंखें बंद करती वैसे ही मुझे वो ट्री और वो जगह दिखती थी जहां हम गए थे एक दिन पहले। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पर मेरी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, और फिर जैसे तैसे करके मुझे 5 बजे तक नींद आ गई। मैं दिन में 11 बजे उठी, और जब मैं दिन में 11 बजे उठी तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। पर फिर उसी रात को दोबारा से 2:30 बजे मेरी आंख खुली तो मुझे वापस से पिछली रात जैसा फीवर होने लगा। दोबारा से मेरी बॉडी काफी हैवी हुई, और फिर ये रूटीन कि आंख बंद करके मुझे वो पेड़ दिखना, सुबह देर तक सोना और फिर देर से उठना, ये सब कुछ अब एक नॉर्मल रूटीन बन गया था। तो ये फीवर वाला साइकिल मुझे कम से कम 5 दिन तक हुआ, और उसके बाद मैंने ये पूरी बात अपनी दोस्त को बताई तो उसने मुझे कहा कि शायद से तुझे ठंड लग गई है, इसलिए तेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसने मेरी फिक्र करते हुए कहा कि अगर आज फिर से तेरी तबीयत खराब हुई तो मैं उसे जगा दूं। पर उसे ये नहीं पता था कि मुझे इतना तेज फीवर होता था कि मैं कुछ बोल भी नहीं पाती थी, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल पाती थी। मैं काफी डरी हुई भी थी क्योंकि मेरे साथ ये चीज 2 बजे से लेके सुबह 5 बजे के बीच में होती थी। मैं अपने घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उस समय लॉकडाउन हो चुका था। तो मैं बस इस सब चीजों को झेलती रही। फिर उस रात एक लड़की हमारे फ्लैट में आई। वो मेरी दोस्त की रूममेट थी, और वो 4 लड़कियां 1 BHK फ्लैट में रहती थी। बाकी 3 लड़कियां अपने घर चली गई थी। पर अचानक रात में उनमें से एक लड़की हमारे फ्लैट में आई, और वो वहां से सीधा कुछ सामान लेकर वापस चली गई। उसने ना तो हमसे कुछ बात करी, ना ही हमारी तरफ देखा। मैं और मेरी फ्रेंड चेयर पर बैठकर ये चीज देख रहे थे। वो काफी अलग सा बिहेव कर रही थी। तभी मेरी फ्रेंड ने अपनी रूममेट से पूछा कि तू कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, पर उसने कुछ नहीं कहा और वो वहां से चली गई। हम दोनों को ही उस दिन नींद आ रही थी, पर फिर हम उसकी रूममेट पे डिस्कशन करने लगे, और फिर मेरे दिमाग में आया कि ये लॉकडाउन में इतनी दूर से यहाँ आई तो आई कैसे। तो मेरी दोस्त ने उसे कॉल करी और उससे पूछा कि तू यहाँ आई कैसे, पर इस लड़की ने कॉल पे कहा कि वो तो अपने घर पे है। हम दोनों ही शॉक हो चुके थे क्योंकि उसको अपने फ्लैट से गए हुए आधा घंटा ही हुआ था, और उसका घर काफी दूर था, करीब 150 किलोमीटर दूर। हमने उससे वीडियो कॉल करी, उसकी मम्मी से भी बात करी, और उसे अपने घर में देखते हुए हम काफी डर चुके थे। डर के मारे वैसे तो हम दोनों की हालत खराब थी, पर करीब 2 बजे तक हम दोनों को नींद आ गई थी, और फिर दोबारा से मेरी आंख 2:45 पे खुली। वो सब ही मेरे साथ दोबारा हुआ जो मेरे साथ पिछले 6 दिन से हो रहा था। मैं अपनी बॉडी हिला नहीं पा रही थी, मुझे हर एक चीज हैवी फील हो रही थी। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, तो मुझे जितने मंत्र आते थे मैंने सब मन में पढ़ लिए, और मैं सो गई। मेरी आंखें सुबह 9 बजे खुली, और मैंने अपने घर ये सारी बातें बता दी। फिर मेरे पापा ने मेरी फ्रेंड का और मेरा पास बनवाया, और उस दिन शाम को हमें लेकर वो घर आ गए। मेरा घर मेरी फ्रेंड के फ्लैट से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे था, इसीलिए हम वहाँ चले गए। हमारे उत्तराखंड में देवता और भूत को बहुत माना जाता है। उस दिन रात को हमारे घर एक जागरी आया, और उसने मेरे पापा को बताया कि एक गलत जगह कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई थी जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जैसे कि नाचना, चिल्लाना, रोना, थूकना, परफ्यूम लगा कर जाना, ऐसा कुछ। इसीलिए किसी की नज़र लग गई थी मुझ पर, और ये जो चीज़ें होती हैं वो किसी भी इंसान की बॉडी में ऐसे ही नहीं जा सकते। इसीलिए पहले वीक में वो रोज रात को मेरी बॉडी में आने की कोशिश करते थे। इन चीज़ों की शक्तियाँ बस रात में ही ज़्यादा होती हैं, और उस दिन जब रात में वो लड़की आई थी तो वो मेरे फ्रेंड की रूममेट नहीं थी, वो कोई बुरी आत्मा थी। वो उस दिन हमारे कमरे से मेरे बाल और ब्लैक कलर की टी-शर्ट लेके गई थी, जिसके थ्रू वो मेरी बॉडी में घुसना चाहती थी। आई नो सबके माइंड में एक क्वेश्चन रहता होगा कि भूत को कैसे पता कि वो कपड़ा तुम्हारा है या फिर वो बाल तुम्हारा है। यही सेम क्वेश्चन मैंने उस जागरी से पूछा, तो उसने मुझे बताया कि हर इंसान के बॉडी की अपनी एक गंध होती है, और ये चीजें उसी गंध को महसूस करके, फील करके वहां तक पहुंच जाती हैं। उस रात हमने एक पूजा रखी, और मुझे 3 दिन तक बाहर नहीं निकलने दिया गया, जिसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। पर फिर भी मैं ये घटना नहीं भूल पाती हूँ। Okay, thank you so much for listening to that story with me, guys. Before you go, I would just like to remind you कि मेरा पहला गाना Spotify पे आ चुका है, so अगर तुम्हें मुझे if you like me even 1%, then please go listen to that song. I have seriously worked very hard on it. I had no idea that making a song, it's just so much work. It's a lot of work. So yeah, अगर तुम लोग को jazzy R&B या फिर soul like lo-fi music पसंद है, so I think you will like it. And with that, I hope that you guys are happy. I hope you guys are healthy, and I will see you very, very soon. Bye bye.